हरे कृष्ण राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे। पहले तो आप सभी लोगों को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता हो कि एकादशी की तिथि जब जब आती है तो हम सभी लोग जो है बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से व्रत को करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि राजसु शतानि च एकादश्या उपवस्य कलहनर्हन्ति षोडशीम। एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले फल का मात्र 16वां भाग भी 100 राजसु यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल से कहीं अधिक है। मेरु मंदरा मात्राणि पापानि सता जन्मसु एकम कैक दासिम गोप्यो दहते तुला राशि व्रता। हे गोपियों, जैसे अग्नि कपास के विशाल ढेर को तुरंत जला देती है, वैसे ही एक एकादशी भी 100 जन्मों के संचित पापों रूपी महान मेरु पर्वत को जला सकती है। एकादशी की महिमा को आपने शास्त्रों के अनुसार सुना कि किस प्रकार एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार नदियों में गंगा पवित्र है और पत्रों में तुलसी पत्र, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों का एक राजा होता है। सभी व्रतों की महिमा की अपेक्षा एकादशी की महिमा विशेष रूप से बताई गई है। तो आप सभी लोग यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, तो एकादशी के व्रत में कथा को सुनने का विशेष महत्व है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से कथा को संपूर्ण अवश्य सुनना, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में यदि व्रत किया जाए और उसकी कथा को यदि सुन लिया जाए तो उसका फल हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, यह बताने की आप कृपा करें। हमारे मन में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने की जिज्ञासा बढ़ रही है, तो कृपा करें हे मधुसूदन, हमें उस कथा की संपूर्ण जानकारी अवश्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी। इसका व्रत करने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से भगवान कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत कर लिया हो। उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवों का पूजन करने के समान फल प्राप्त कर लिया हो। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करते हैं तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसी कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान है
और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ हैं। अर्थात ऐसा यदि जो मनुष्य कर लेता है उसकी गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते पुण्य की, जो उससे पुण्य फल प्राप्त होता। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज्यादा गुणा बढ़ जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्राप्त करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह चांडाल जाति का होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय बना रहे। दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे लिए प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर ही शयन करना चाहिए। सावन में शाग, भादों में दही दूध और कार्तिक में दाल का त्याग देना चाहिए। और जो मनुष्य चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी जानबूझकर इसे भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि आती है, उन सबको हमें बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से करना चाहिए। आइए कथा आज की अवश्य सुनते हैं, जो कि कथा का विशेष विधान है। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह महान प्रतापी चक्रवर्ती और प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति उसका पालन किया करते। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग भूखे तक मरने लगे। इस परेशानी का उपाय खोजने के लिए राजा मानधाता ने अपने साथ कुछ विशिष्ट लोगों को लेकर ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उनसे पूछा कि मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं, फिर भी मेरे राज्य में 3 साल से अकाल क्यों पड़ रहा है। अंगिरा ऋषि ने बताया कि इस युग में तप करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है, तुम उसका वध कर दो, इससे अकाल दूर हो जाएगा। राजा ने कहा, मैं एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं करूंगा, आप कोई दूसरा उपाय हमें बताएं ऋषिवर। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इससे इनके राज्य में खुशहाली लौट आई और उनका सारा राज्य पुनः जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार रहने लगा। राज्य का जो अकाल पड़ा हुआ था वह दूर हो गया, क्योंकि यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने वाली जो है यह एकादशी, मनवांछित फल को भी देने वाली यह हरिशयनी एकादशी है। आप सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त भाव से इस कथा को अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्ण। राधे।